बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत ही ख़ास बातें आपको बताने जा रही हूँ। इमरान खान ने अब क्या डिसाइड कर लिया है, कुछ खुफिया मुलाकातें इमरान खान के साथ हुई हैं, उनके बारे में मुझे बहुत ही मुस्तनद ज़राए से कुछ बातें मालूम हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो है हकीकत का रंग धारती हुई नज़र आएंगी। जिस तरह कि अभी आपने देखा कि जो कल जो कुछ हुआ था और सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ तहरीक इंसाफ की, और जिसमें उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जो अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जिस तरह जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने कहा, बैठे बात हुई उसके ऊपर और कहा कि हमारी बात जो है उसके ऊपर अब स्टैंप लग गई है। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन उसके बाद अब इमरान खान ने आकर कुछ बहुत बड़ी बातें कर दी हैं। इन बहुत बड़ी बातों के बारे में सीधा सीधा आपको बता देती हूँ क्योंकि सब लोगों ने सुना होगा, बड़े शौक से सुना होगा, क्योंकि जिस वक्त से ये बात सामने आई हुई थी कि अभी इमरान खान जो है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात करेंगे, तो सबके कान खड़े थे और सबने इस खबर को बड़े गौर से सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि इसके पीछे वो जो एतमाद इस वक्त इमरान खान के अंदाज़ के अंदर एतमाद तो हमेशा से छलकता है, लेकिन ज़्यादा पुरएतमाद थे क्योंकि 2 जर्नलों की उनसे मुलाकात हुई। ये बहुत ही अंदर की खबर है जो आपको दे रही हूँ। अब इमरान खान ने क्या कहा वो मैं ज़रा उसमें से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता के आगे चलती हूँ। उन्होंने एक तो ये कहा कि वही बात जो वो हमेशा से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर ये तमाम तर साजिश की गई है और ये सब कुछ हुआ, ये गेम जो है जनवरी से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अब ये बहुत ख़ास उन्होंने पैगाम दे दिया कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए कारकुनों को उन्होंने तैयारी करने का कह दिया है। ये दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से बारी बारी करके पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर मतलब उस नौबत तक हमें ना ही आने दें तो बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इमरान खान ने एक तरफ तो कारकुनों को तैयार रहने का कह दिया, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मार्च की तारीख का ऐलान मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हमारी पसंद नहीं थी और वो जानिबदार है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमें अदलिया पर एतमाद रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से उन्होंने कन्फर्म किया कि मरासला दुरुस्त था, पाकिस्तानी सफ़ीर से जो गुफ्तगू की गई वो हकीकत थी और मरासले में बाइडन की तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है तो ये बड़ा वाज़ेह है कि उन्हें धमकी दी गई है बेसिकली। तो ये तमाम बातें जो है ये सच साबित होगी, इस बारे में भी उन्होंने बात की। अदलिया पर अपने एतमाद के बारे में उन्होंने कहा कि अदलिया पर एतमाद रखना चाहिए, यानी कि वो बेसिकली अदलिया से इस वक्त नज़र रखे हुए हैं कि अदलिया जो है इस तमाम तर मामले को अब सॉर्ट आउट करेगी। एनीवे, अब क्या है कि पीटीआई ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैंने मरासले से मुतालिक जो कुछ कहा वो बात सच साबित हुई है, सब ने देख लिया। अब हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं सब मईशत के क्या हालात हैं। अभी तो मैं आपको बताती हूँ कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ उसके बाद अब कितना बड़ा बम जो है पाकिस्तानी कौम के ऊपर गिराया गया है। ये कहा गया था ना कि हम हुकूमत में आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और पता नहीं कितना एक हम लोगों को रिलीफ दे देंगे। तो वो जो रिलीफ दिए थे वो शुरू में यू टर्न आपने देख लिए। उसके बाद अब तो पेट्रोल कितना महंगा होने जा रहा है, लोगों को जो बरात दी गई थी वो वापस ली जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ आप लोग के आंखें खुल जाएंगी इस वक्त जो जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। अब साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सिफारती सतह पर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। एक बार भुट्टो और एक बार मुशर्रफ को धमकी मिली थी, ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। जो साजिश की गई मुल्क में से बड़ी साजिश नहीं की गई। ठीक है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए, अदालत में तहकीकात हो। अगर आपने तहकीकात नहीं की तो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर आज़म मुल्क के मफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। ये दिस वाज वन अनदर पॉइंट, यानी कि अदालत को एक दफ़ा फिर से पुकारा है और उन्हें कहा है कि आप अपना किरदार जो है वो अदा करें। और ये सब कुछ जो है ये आज की जो है वो लेटेस्ट हैपनिंग थी। मैंने कहा वो तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं। अब ज़रा आ जाते हैं वो कुछ मुलाकातें जो कि हुई हैं इमरान खान के साथ और जो कुछ अभी पाइपलाइन में है जो होने जा रहा है। सबसे पहले एक ऐसी मुलाकात जो कि लंदन में हुई जिसके बारे में अब चर्चा है सामने, लेकिन उस मुलाकात के अंदर हुआ क्या, वो जो मैंने कहा था ना कि भानुमती का कुंभा है। और अब जिस तरह सारे अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि लिस्टें लंबी लंबी लेकर पहुंच गए हुए, तो नवाज शरीफ ने जो लंदन से हुकूमती उमूर है वो सर अंजाम देना शुरू किए। बिलावल भुट्टो जो एक वफ्द के हमरा उनसे मिले हैं और 3 मुलाकातें अब तक उनकी हो चुकी हैं, जिनमें से एक मुलाकात बल्कि 4 मुलाकातें। एक मुलाकात ऐसी है जिसे छुपाया भी जा रहा है, जिसका जिक्र जो है इस वक्त मीडिया में नहीं किया जा रहा है। ये बातें मैं आपको एक बहुत ही मुस्तनद ज़राए से बता रही हूँ, एक ऐसे सहाफ़ी जो कि वहाँ पर मौजूद है और जो इन तमाम खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो उनके वफ्द से मुलाकात एक इफ्तार पार्टी में भी की जिसमें बहुत से लोग शरीक थे। और नवाज शरीफ साहब तो बहुत बीमार हैं और कहा जाता है कि उनको इतनी ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में तो बैठना ही नहीं चाहिए। चले आगे, अब ये कि बिलावल साहब जो है वो कहा गया कि उन्होंने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने रखी है और नवाज शरीफ से वो बार बार मुलाकात करके अपने मुतालबात जो है उनसे मनवाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की, मिसाकी जब
जमहूरियत पार्ट 2 जो है वो अब सामने आ रहा है। पहले जो एक मिसाक जमहूरियत पार्ट 1 था, सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और सब मिलकर एक शख्स यानी कि इमरान खान का मुकाबला करेंगे। अब ये दोबारा से मिसाक जमहूरियत, लेकिन मिसाक जमहूरियत पार्ट 2 पर आने से पहले इमरान खान के बिलावल भुट्टो की जो मुतालबात की फहरिस्त है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अब कैसे माने, फंसे हुए बहुत बुरी तरह से, और किस तरह से कि पंजाब की गवर्नरशिप मांगी जा रही है। इसके अलावा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मवाक़े के बाद, उनको हटाए जाने के बाद उनकी जगह आसिफ अली ज़रदारी को सदर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक बार फिर से आसिफ अली ज़रदारी साहब को वो पुराने दिन याद आने शुरू हो गए जब वो कभी सदर हुआ करते थे। तो सदर जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब को बनाया जाए, गवर्नरशिप जो है वो भी इनको दी जाए। और आपको बताइए कि मौलाना फजल रहमान इस बात पे कितने एक नाराज़ होंगे, और वो तो कहते हैं बस उन्हें नज़र आ गया कि मेरी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे तो बड़े उम्मीदवार है, तो वो कहते हैं भाई 1 साल के अंदर इलेक्शन कराओ, जल्दी कराओ। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए वजारतें भी मांगी जा रही हैं। आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट का भी कहा जा रहा है। तो इतने आराम से नहीं आपको ये सारा कुछ माल हज़म अकेले करने देंगे। जाहिर सी बात है उन्होंने भी काफ़ी कुछ खोया है आपके साथ इस जंग में, तो फिर उनको भी बहुत कुछ चाहिए, कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ खोया है। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब के 20 से 30 हल्कों पर आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग की हमायत मांगी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से अपनी जमात के लिए सेनेट में भी माकूल हिस्सा जो है वो मांग लिया है। अब हैरत की बात यह कि मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क की जो किस्मत के फैसले हैं वो इस वक्त लंदन में हो रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक बिलावल जो है उन्होंने मुतालबात की ये फहरिस्त जो है ये शहबाज शरीफ के सामने जब रखी तो उन्होंने तो हाथ उठा दिए कि ये इतना कुछ जो है, ये पावर जो है ये मेरे पास नहीं है, मैं वज़ीर आज़म ज़रूर हूँ लेकिन असल वज़ीर आज़म जो है वो लंदन में बैठे, तो आप जाइए उनसे मुलाकात कीजिए। तो आपको याद ही होगा कि सुनने में फिर आया कि जी बिलावल जो है वो अपने ज़रूरी कामों से चले गए हैं, और जब वो आएंगे तो बाकी मामला तब होंगे। तो वो ये ज़रूरी मामला थे, वो ये मुलाकातें थी जो बार बार उनकी इस वक्त नवाज शरीफ से हो रही है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास वो गए, उनसे मिलना पड़ा। आधी फहरिस्त पर रजामंदी जो है वो नहीं है अभी नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात है और आने वाले इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। लिहाजा लो दो वाली पॉलिसी में नून लीग का नुक्ता नज़र जो है वो मजबूत होना चाहिए, यानी कि नून लीग को ज़्यादा मिलना चाहिए, बाकी लोगों को जो बचा खुचा माल होगा वही मिल सकता है। तो ये बड़ी इनके दरमियान अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स है जो कि आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा कि ये बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है साथ, और ये इस वक्त उन मुक़्तदर हल्कों को भी नज़र आ रहा है जो कि अब सोच रहे हैं कि जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। और इसी की बेसिस पे मैं आपको एक बड़ी और ख़बर देने जा रही हूँ। लाहौर जलसे के बाद बहुत से लोग बहुत घबरा गए, बहुत बड़ा पार शो था कराची के बाद लाहौर का जलसा, और अब इमरान खान की कॉल के सड़कों पर आ जाओ और अब हम निकलेंगे। तो इस सिलसिले में पाक फ़ौज के 2 बड़े जर्नैलों ने, जो मेरी इत्तलात हैं वही जो एक बड़े मुस्तनद ज़राए, 2 बड़े जर्नैलों की मुलाकात इमरान खान से हुई है। और आपको पता है कि फ़ौज के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इमरान खान की हामी है। अच्छा, अब शदीद इज़्तिराब है इस वक्त मुक़्तदर हल्कों में भी, और ख़ास तौर पर इमरान खान इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं और अपने कारकुनों को उन्होंने कहा है कि वो रेडी रहे हो मार्च के अंदर। तो इस चीज़ ने जो है एक थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी टेंशन जो है वो क्रिएट कर दी है। तो अब ये वादा किया गया है इमरान खान साहब से, ये कहा जा रहा है कि उन्हें यकीन दिलाया है कि आइंदा 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अब इस सिलसिले में अक्टूबर और सितंबर की इत्तलात आ रही है, लेकिन उससे पहले इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा जो है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है, उनको हटाया जाए क्योंकि उनके बारे में जो उनकी रिजर्वेशन है और उनकी जो उनका जो बाइस्ड है इस वक्त, वो उस बारे में भी इमरान खान कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो इससे पहले वो काम करना भी बहुत ज़रूरी होगा, यानी कि ईद के फ़ौरन बाद नज़र आता है कि एक निगरान सेटअप जो है उसको बनाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट तो आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ जो होगी थी, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, खुफिया एजेंसियों ने रास्ते की तहकीकात की, सिक्योरिटी इदारों की अमरीकी मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। साथ ही साथ ये कहा गया कि जी कौमी सलामती कमेटी ने पिछले एलामिये को तौसीक दी है। अच्छा, ये तो कह दिया गया, लेकिन उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ता है और कहते हैं ना कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होता है तो वो अपने ज़मीर को नहीं बेचता है, तो वही ज़मीर नहीं बेचा पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने, और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी को खुफिया मरासले के बारे में ब्रीफिंग दी, अपना हक़ अदा किया, और वो डट गए और उन्होंने कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ही है एक तरह से। और उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूँ, मैंने 32 साल से ज़्यादा वज़ारत ख़ारजा की नौकरी की है, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए सच का साथ दूँगा। और ये ख़बर जो है ARY ने जब चलाई तो उनको पैमरा की तरफ से शो कॉज नोटिस भी जो है वो मौसूल हुआ इस पर। चलिए, ये एक और बात है। अब ज़रा आगे चलते हैं कि इमरान खान की जो ऑफ़र है उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, मैंने आपको बता दिया है, और ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खबरें इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कुछ फ़ैसले जो है जो मैं बता रही हूँ उसी के मुताबिक होते हुए आपको दिखाई देंगे। और एक जो चीज़ है मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताऊँ कि उनके साहबजादे को वज़ारत मवासलात देने पर ANP नाराज़ हो गई है। अपोजिशन जमातों को भी एहसास है कि जो जो वक्त गुजरता जाएगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, आवाम की सिंपथीज़ जो है इनके साथ होंगी। और जो हुकूमती वज़ीरों यानी कि जैसा ख्वाजा आसिफ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा हो गए, खुर्रम दस्तगीर हो गए, मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से वो इत्तेफाक करते हैं कि 1 साल के अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, 3 से 4 माह के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इंतखाबी इस्लाहात के बाद क्योंकि हर एक को नज़र आ रहा है कि ये जो भानुमती का कुंबा है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, तो हर किसी को अपनी अपनी जो है कश्ती डूबती नज़र आ रही है, तो वो चाहते हैं कि इस कश्ती से जल्दी से छलांग लगा दें। और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा उस्मान डार, उन्होंने भी एक बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को निकाला, उन तक पैगाम पहुँच गया है, गलती करने वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो इस वक्त हुकूमत जो है उसके अंदर टूट फूट है। इत्तेहादी जमात नून लीग से नाराज़ है, हमें ये वजारत नहीं मिली, हमें वो वजारत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है इनको भी वजारत नहीं मिली, वो अपनी पार्टी से अलग नाला है। बिलावल भुट्टो जो है वो फहरिस्तें लेके वहाँ पहुँचे, उनका काम हो के नहीं दे रहा। और IMF के मामले के मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको कहा था ना कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे, अगली किस्त के लिए कड़ी शराइत रखी हैं। और पाकिस्तान में जो हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जो है वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। और बहुत सी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं इस वक्त, और जिस वक्त ये एडजस्टमेंट हो जाएंगी तो हमें पता लगेगा कि कितने बड़े बड़े बम जो है हमारे ऊपर गिराए जाएंगे। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे और कोई जिन है हमारे पास, तो वो जिन जो है वो हम सबको ही खा जाएगा, वो ऐसा नज़र आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें अब मैं आखिर में आपको जाते जाते ज़रा 1-2 और चीज़ें यानी कि बम जो गिराए हैं हमारे ऊपर वो ज़रा बता दूँ। IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है उसमें पेट्रोल को महंगा करने की शर्त जो है इसको तस्लीम कर लिया गया है, और आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल 30 से 40 लीटर और महंगा हो जाएगा फ़ी लीटर। उसके बाद इमरान खान ने जो सनतों को, इंडस्ट्रीज़ को जो मराद दी हुई थी जिससे बड़ा फ़ायदा हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बेहतर हो रही थी, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही थी क्योंकि ख़र्चे उनके कंट्रोल हो रहे थे, अब वो मराद जो है वो वापस ले ली जाएंगी। तरक्याती फ़ंड्स में भी कमी कर दी जाएगी, नए टैक्सेस भी नाफिज कर दिए जाएंगे। मईशत जो बेहतरी की तरफ गामजन हुई थी, टैक्स कलेक्शन में जो तारीखी इजाफा हुआ था, एक्सपोर्ट्स जो कि बढ़ चुकी थी, मुआशी शरह नमू 5.6% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन अब IMF के साथ इस नई डील के बाद ये तमाम मामला इसको रिवर्स किया लग जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए खैर करे। पता नहीं मामलात किधर जाकर बैठेंगे। मैं कहती हूँ कि जो भी हो बेहतर हो, अच्छा हो, जल्दी हो, जो फ़ैसला करना है जल्दी कीजिए। आवाम जो है वो कुछ बेहतरी की उम्मीद रखे हुए थी, लेकिन अब फिर से लोगों में एक डिप्रेशन की लहर जो है वो दौड़ना शुरू हो गई है क्योंकि नज़र नहीं आ रहा किसी को रिलीफ मिलते हुए। और मुल्क का फ़ैसला, हमारा मुल्क कौन चलाएगा, मामलात कैसे चलेंगे, इसका फ़ैसला आवाम के हाथों में होना चाहिए। इसे ही जमहूरियत, इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं और यही इसका हुस्न है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।